मोअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमारी इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तवाहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। बकिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आए हम और आप अपने करीम आका, अपने रहीम आका की बारगाह गोहरबार पुरनवार ज़ियाबार में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ, जिसको मेरे नबी से जितनी ज़्यादा मोहब्बत उसकी आवाज़ उतनी बुलंद, पढ़ें दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयत तिलावत फरमाई। कल जो मैंने खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबात के मुक़द्दस औराक़ को पलट करके आपकी गोशगुजार थोड़ी सी बातें की थी और आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना था। उम्मीद है कि आपने सरकारे हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सीरत को सुनने के बाद ज़रूर अपने अंदर इनकलाब लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि उनकी मोहब्बत और हमारे आका की मोहब्बत बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए लाजिम व मलजूम है। यानी अगर आका से मोहब्बत है और सिद्दीक़ से मोहब्बत नहीं है तब भी आप घाटे में हैं, और अगर सिद्दीक़ से मोहब्बत है आका से मोहब्बत नहीं है तब तो बिला किसी जो है तरद्दुद और शक व शुबहा के आप घाटे में हैं। खुलासे कलाम ये है कि हमें नबी से भी मोहब्बत करनी है, सहाबा से भी मोहब्बत करनी है और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करनी है। तो कल खलीफे अव्वल का बयान, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला खलीफे दोम का बयान आपको सुनाने की गरज से मिंबर रसूल पे आया हूँ। मोहब्बतों के साथ सुने। अगर आपके दिलों में और आपके सिंस में जो है नींद का खुमार आ रहा हो तो एक बार बड़ी मोहब्बत से अपने आप को चिंगोटी काट करके उस नींद को भगाइए। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बीच में हमारे दादा जान सो रहे हैं, मैं नात पढ़ता हूँ, इतनी तेज सुभान अल्लाह कहिए कि वो बेदार हो जाएं। जरा एक बार एडवांस में कह दे सुभान अल्लाह। नात से सफर का आगाज करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजीद और बातें सुने। याद आया मदीना हुई आँखें नम, आप लोग तादाद इधर ज्यादा है लेकिन आवाज बड़े धीरे आ रही है, तादाद इधर कम है आवाज बड़ी तेजी के साथ आ रही है। आपको इनसे मुकाबला करना है। मैं चाहता हूँ ये पल्ला खामोश रहे, इधर वाले बोले याद आया मदीना, याद आया मदीना, याद आया मदीना हुई आँखें नम। कुछ लोग तो ऐसे बैठे जैसे मालूम पड़ रहा है मुंह में माठा लेकर के बैठे हैं। भाई ये जिक्र शोहदाए करबला की महफिल है, ये खैनी खाने की और गुटखा खाने की महफिल नहीं है। क्या भाई, कल भी जब मैं बैठा था तब आप आए थे। अल्लाह सलामत रखे और आपको जो है इहदीना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुने याद आया जी आया, याद आया मदीना हुई आँखें नम, याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता
दीजिए। सारे लोग मिलकर के कहें सुभान अल्लाह। याद आया जी आया, याद आया मदीना हुई आँखें नम, याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए। याद आया मदीना, याद आया, याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए। याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए। हाँ या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना, और मोहब्बत से कहें या तो दिल को मदीना बना दीजिए। क्या कहना है? बना दीजिए। या तो दिल को मदीना, याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए। इतने आसान लबो लहजे में नात पढ़ी जा रही है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अपने पूरे सेंस को, दिलो दिमाग को महफिल जिक्र शुहदाए करबला में हाजिर रखें और मेरे साथ फरमाएं। या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना, और बुलंद आवाज से या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। बड़ा प्यारा मतला है, बड़ा प्यारा बन पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कयूम भाई पूरी तवज्जो के साथ सुने। एक बार धीरे से कह दे सुभान अल्लाह, और तेज से भी एक बार कह दे सुभान अल्लाह। दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए। सुने आपको याद करके ही सोता हूँ मैं, आपको याद करके ही सोता हूँ मैं, आपकी यादें आने पे रोता हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहना आपकी यादें आने पे रोता हूँ मैं, आपको याद के ही सोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं। मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू, मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू, मेरे दिल। नारा निसालत, नारा हादरी, नारा कादरी, इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, आला हज़रत इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत, नारा तकबीर, नारा निसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे की बहुत ज़रूरत है और ख़ास करके ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल में नारों की बहुत ज़रूरत है। चूँकि एक दो दिन का ये प्रोग्राम नहीं, पूरे 8-9 रोज़ का प्रोग्राम है। अगर आप नारा लगा करके हमें सहारा नहीं देंगे तो फिर जान लीजिए ये भस्ती जो है, ये कश्ती जो है भंवर में जाने के बाद हिचकोले खाने लगेगी।
ज़रूरत है। कितना अच्छा नारा लगाया अजीज़म जो है मोहम्मद अयान ने, अल्लाह सलामत रखे। किसी ने क्या कहा था, क्या बताऊं दोस्तों कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताऊं दोस्तों कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह नौजवान आ रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे और तौफीक दे कि महफिल के इब्तिदा ही में आ जाए। जरा एक बार और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आपको याद करके ही सोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं, आपकी याद आने पे रोता हूँ मैं। हाँ मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू, मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू। या नबी अपना चेहरा दिखा दीजिए, मेरे दिल में बसी है यही आरज़ू। या नबी अपना चेहरा, और बुलंद आवाज से और अंदाज से पढ़िए। या नबी अपना चेहरा दिखा दीजिए, या तो दिल को मदीना या तो मुझको मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना। और थक जाते हैं आप लोग, आज कुछ गड़बड़ चल रहा है माइक, इसी वक्त से जो है आवाज जो है थोड़ा डाउन होने लगी है। जरा मोहब्बत से आप कहें, या तो दिल को मदीना। जिनका बयान करूंगा, जिनकी सीरत के औराक को पलट करके आपको सुनाऊंगा, उनकी मुकद्दस बारगाह में शेर पढ़ता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। या तो दिल को मदीना, घर से तलवार ले कर गए थे मैं, घर से तलवार ले कर गए थे मैं। मिल गई जब नबी की नजर से नजर, घर से तलवार ले कर गए थे मैं। मिल गई जब नबी की नबी से नजर, हाँ गिर के कदमों में कहने लगे ये उम्र, गिर के कदमों में कहने लगे ये उम्र। मुझको सरकार कलमा पढ़ा दीजिए, गिर के कदमों में कहने लगे ये उम्र। मुझको सरकार कलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे माइक सही नहीं चल रहा यार, क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा खासा चल रहा था, डाउन लग रहा है सब। ये नाती में आवाज गड़बड़ हो जाएगी तो फिर तकरीर कैसे की जाएगी? या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। अशार बहुत है लेकिन आखिरी शेर अगर इसी में जो है टाइट टाइट हो जाएगा तो फिर मामला कैसे आप तक पेश किया जाएगा? मोहब्बत से एक बार कह दें, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, पूरी दुनिया में है ऐसी दौलत कहाँ, पूरी दुनिया में है ऐसी दौलत कहाँ। बाप
देता है हिम्मती तो माँ हौसला, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ। आज इस दौरे जदीद में ये देखा जाता है कि जब बेटे जवान होते हैं, बाप माँ उनकी शादियां कर देते हैं, तो कुछ निकम्मे बेटे जो है अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को ठोकरे मारते हुए नजर आते हैं। क्या फायदा ऐसी औलाद को पैदा करने का कि जिसके माँ बाप जो है 50 क्रॉस कर गए हैं, 50 या 60 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, उनके घर पे उनकी बहू भी है, उसके बावजूद ऐसे माँ बाप अपने हाथ से कपड़ा धुलते हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं। कसम खुदा की ऐसे बेटे पर भी लानत है और ऐसी बीवी पर भी लानत है। जो बीवियां, जो औरतें ये कहा करती हैं मुझे सास और ससुर से प्यार नहीं है, तो फिर उन्हें शौहर जो है ना घरों में नहीं बल्कि यतीम खानों में ढूंढना चाहिए। यतीम खानों से जब शौहर को ढूंढोगी ना, तो जो वहाँ शौहर मिलेगा तो उसके ना जो है माँ होगी ना बाप होगा, कोई भी नहीं होगा। और अगर ये चाहते हो कि हमें शौहर जो है इज्जत वकार वाला मिले, तो जैसे शौहर की इज्जत वकार करना, उसकी खिदमत करना फर्ज है, वहीं पर उसके वालिदैन के भी जो है खुश करना तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। लानत के मुस्तहिक है वो औरतें और लानत के मुस्तहिक है वो बेटियां जो अपने सास ससुर को जो है इज्जत की निगाहों से नहीं देखती है। अरे तुमने माँ बाप को छोड़ा तो तुम्हें दूसरा बाप माँ मिले है ना, तो उनकी खिदमत करो, उन्हें खुश करो, उन्हें मसरत और शादमानी की जिंदगी गुजरने पे जो है मजबूर ना करो, बल्कि मसरूरियत के साथ वो जिंदगी गुजारें। दुआ है अल्लाह की बारगाह में सारे लोगों का मुकद्दर सही हो जाए और जो उम्र दराज हो रहे हैं अल्लाह उन्हें नेक साले बहू नसीब फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ। बाप देता, बाप देता है हिम्मत तो माँ हौसला, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ, पूरी दुनिया में ऐसी है दौलत कहाँ। वास्ते किसके हाँ आप दोनों की खिदमत करो मैं सदा, आप दोनों की खिदमत करो मैं सदा। मेरी अम्मी मुझे बस दुआ चाहिए, मेरे अम्मी मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला आपके आने को और आपके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। जितनी मोहब्बत के साथ आप दे रहे हैं अल्लाह इसका कई गुना आपको जो है मैसर फरमाए। जो है मोहब्बत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। कहाँ बेदार हो रहे हैं भाई सब लोग, कहाँ जो है भटकते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, पैसे की कोई जरूरत है, पैसा निकालने में मसरूफ हो जाइए। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। याद आया मदीना हुई आँखें नम, दिल को समझाओ कैसे बता दीजिए हाँ, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, बना दीजिए, कह दीजिए ना, या तो दिल को मदीना। एक शेर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचाता हूँ। वास्ते किसके का बाका दरे है खुला, फख्रे हज़े हर का किसी को लाक़बो है मिला। वास्ते किसके का बाका दरे है खुला, फख्रे हज़े हर
का किसी को लक़ब है मिला, कोई तुझे से जो पूछे ए अज़ीमत रज़ा, कोई तुझे से जो पूछे ए अज़ीमत रज़ा, वो है ताजु शरिया बता दीजिए, कोई तुझे से जो पूछे अज़ीमत रज़ा, वो है ताजु शरिया बता दीजिए, या तो मुझे को मदीना बुला लीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ऐसे ही माइक चला फिर कल नात पढ़ने के काबिल नहीं रहूंगा। बहरहाल बयान सुने, कुछ गड़बड़ हो गया, माइक छेड़खानी हुई है कुछ माइक में, बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत तेज गड़बड़ चल रहा है। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो आयत मुबारका मैंने तिलावत फरमाई है, रब अपने मुकद्दस कलाम में क्या इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और जो मोहम्मद के साथी हैं, जो मोहम्मद के सहाबा हैं, वो कुफ्फार पे बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। तुम उन्हें देखोगे वो रुकू भी करते हैं, सजदे करते हैं, किसके लिए? सिर्फ परवरदिगारे आलम को राजी करने के लिए, परवरदिगारे आलम की रज़ा हासिल करने के लिए वो लोग जो है रुकू भी किया करते हैं, सुजूद भी किया करते हैं और रब के हुजूर अपने जो है पेशानी को झुका करके उसे राजी भी किया करते हैं। ये जो महफिल है जिक्र शोहदाए करबला की है और दस्तूर जो है, जो शुरुआत इसकी होती है कि जो है खुलफाए राशिदीन के तमाम सीरत हयात के जो मुकद्दस औराक हैं उनको पलट करके बताया जाता है। मैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, जो खलीफे दोम हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, उनको सुना रहा हूँ। कसम खुदा की इस्लाम का दौर है, सारे लोग जब मेरे नबी ने ना इस्लाम का परचम लहराया है, परवरदिगारे आलम की वहदानियत का नारा लगाया है, लोगों को ये बताया है, ऐ लोगों बुतों की पूजा ना करो, ऐ लोगों बुत परस्ती ना करो, ऐ लोगों किसी को रब के साथ शरीक ना ठहराओ, वहदहू ला शरीक है, इबादत के काबिल सिर्फ परवरदिगारे आलम है। तो सारे लोग मेरे नबी को छोड़ करके चले गए हैं, मेरे नबी तन्हा मौजूद हैं। एक 8 साल का या 10 साल का बच्चा मौजूद है जो बड़ा पतला है, बड़ा दुबला है, वो मौजूद है। वो कहता है या रसूल अल्लाह डोंट वेरी, आप जो है तकलीफ मत उठाइए, टेंशन मत लीजिए, आई एम विथ यू फॉर एवरी टाइम, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। वो कौन है? आका करीम ने उन्हें क्या कहा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें हजरत अली कह करके बुलाया है। हजरत अली की उम्र मुबारक 10 साल की है और मुस्तफ़ा से क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह सब छोड़ करके आपको जा रहे हैं, आप उदास मत होइए, दिल छोटा मत कीजिए, चेहरे पे मायूसी ना लाइए, सारी दुनिया आपको छोड़ सकती है लेकिन अली आपको नहीं छोड़ेगा, अली हमेशा आपके साथ में रहेगा। मैं बता रहा हूँ वो एक दौर था कि मेरे नबी हैं और एक 10 साल का बच्चा अली है, फिर भी इस्लाम जो है रोशन ताबनाक होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी इस्लाम दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी इस्लाम का चिराग हर तरफ उजाला पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और बताऊं आपको, बड़ी तेजी के साथ में अपने मौजू की तरफ चल रहा हूं। मेरे नबी रास्ते से गुजरते जा रहे हैं, ठीक उसी रास्ते में अबू जहल मौजूद है। कौन मौजूद है? बुलंद आवाज से कहे कौन मौजूद है? अबू जहल बहुत बड़ा बदबख्त, इसने जो है दौरे रिसालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत में जो है वार किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को झुटलाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब जब नबूवत का ऐलान किया है तब इसने जो है ठुकराया है। मुस्तफ़ा के रास्ते में इसने जो है कांटे बिछवाए हैं, गड्ढे खुदवाए हैं। जब हमारे नबी इबादत कर रहे थे तो इसी ने दूसरे को ललकार करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्ते मुबारक पर जो है जानवरों की
घड़ी को रखवाया है, इसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताया है। यहाँ एक दर्स मिलता है क्या, जो लोग मेरे नबी के साथ थे वो लोग सहाबी कहलाए, और जिन लोगों ने मेरे नबी के खिलाफ जो है रुख इख्तियार किया तो कोई अबू जहल कहलाया है, कोई उतबा कहलाया है, कोई शैबा कहलाया है। इस तरीके से बड़े बड़े कुफार उस वक्त मौजूद थे। ठीक आज इस दौर में जो लोग इमाम की हिल्फ करते हैं, इमाम की मदद करते हैं, इमाम के साथ शाना बशाना मिला करके चलते हैं, तो वो लोग सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और जो लोग बेजा मस्जिद के इमाम पे भूखते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर चूचिरा और कीलो काल करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे लोग अबू जहल के तरीके पे नजर चलते हुए नजर आते हैं। तो ऐ लोगों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। अगर बनना है तो सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को अदा करो, वरना फिर हमारा तो नतीजा ये बता रहा है, रिजल्ट ये बता रहा है। आज हमारे मुआशरे का दस्तूर ये हो गया है कि बड़ा आसान हो गया है मस्जिद के इमाम के ऊपर अंगुश्तनुमाई करना, मस्जिद के इमाम के बारे में जो है चूचेरा और कीलो काल करना। मैंने मफहूम बता दिया है, समझ जाओ तो तुम्हारा फायदा है, वरना लना आमालुना लकुम अमालुकुम, मुझे मेरे अमल का जवाब देना है, आपको आपके अमल का जवाब देना है। अर्ज क्या कर रहा था, बता रहा था मैं आपको, मेरे नबी रास्ते से आ रहे हैं, उसी रास्ते में अबू जहल अपने साथियों के साथ खड़ा है। क्या देखता है कि सरकारे दो जहां आ रहे हैं, आमिना के दुलारे आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। तो उसने अपने साथियों से क्या कहा, ऐ लोगों, मोहम्मद आ रहे हैं, चलो इन्हें परेशान किया जाए, इन्हें तकलीफें पहुंचाई जाए, इनके ऊपर मुसीबतों आलाम के पहाड़ तोड़े जाए। उसने ये प्लानिंग की है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नबूवत वाले चेहरे को झुका करके रास्ते से आ रहे हैं। इतने में जो है जब अबू जहल के पास पहुंचे हैं तो अबू जहल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की गिरेबान को पकड़ लिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते नबूवत को पकड़ लिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गिरेबान को पकड़ने के बाद कभी इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है। वो ये सोच रहा था कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की गिरेबान पकड़ करके मैं इधर उधर करूंगा तो मुस्तफ़ा कहेंगे अबू जहल मुझे जाने दो, मुझे तकलीफें ना पहुंचाओ, मैं तुम्हारे बारगाह में जो है गिरिया वजारी करूंगा। वो ये सोच रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था नबी ये आखिरुज़्ज़मा गैबदा हुआ करते हैं। जब ये सोच रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत रो नहीं रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। वो कभी मुस्तफ़ा के गिरेबान को इस तरफ कर रहा है, कभी इस तरफ कर रहा है। जब मेरे आका ने कुछ नहीं कहा है तो जानते हो अबू जहल के हाथ में एक पत्थर था, पत्थर उठा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के नबूवत वाले सर पे मारता है। पत्थर का लगना था मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुकद्दस सर से खून की नदियां गिरने लगती है, खून के जो है फव्वारे निकलने लगते हैं। अब अबू जहल छोड़ करके अपनी जगह पे चला जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने घर पे जा रहे थे, लेकिन जैसे अबू जहल ने मेरे नबी को मारा है तो अब मेरे नबी अब्दुल्ला के घर नहीं जा रहे हैं, आमिना के आंगन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हरम काबा में जा रहे हैं। खाने काबा में जाने के बाद अपनी खून रेज पेशानी को सजदे में झुका दिया है और अपना दुखड़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत परवरदिगारे आलम को सुना रहे हैं। अपना बीता हुआ एक एक लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत परवरदिगारे आलम को सुना रहे हैं और रोते जा रहे हैं, हाल बयान करते जा रहे हैं आका, और रोते हुए जा रहे हैं। इतने में अमीर हमजा जो है मेरे मुस्तफ़ा करीम के सबसे मुशफिक चचा है, सबसे प्यारे चचा है, लेकिन अभी ईमान लेकर के नहीं आए हैं, अभी ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई है। आप शिकार से आए हैं, शिकार से आने के बाद आपका ये अंदाज रहा करता था, अपने बाजुओं को फैला करके इस तरह से भागते हुए चला करते थे, बड़े एटीट्यूड और तकब्बुर के साथ, बड़े अहंकार के साथ। हजरत अमीर हमजा शिकार से आने के बाद अपनी बाहों को फैला करके रास्ते से जो है इतराते हुए चला करते थे, अकड़ते हुए चला करते थे। जब गली में पहुंचे हैं, कॉर्नर पे पहुंचे हैं, तो दो कनीजों ने कहा है, अमीर हमजा तुम तो अकड़ करके चल रहे हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ क्या किया है। अगर तुम्हें पता होता कि अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या किया है तो जिस तरीके से तुम अकड़ा के चल रहे हो, जिस तरीके से तुम इतरा करके चल रहे हो, तुम इस तरीके से इतरा करके और अकड़ा करके नहीं चलते, जरूर तुम्हारे लहजे में नरमी आ जाती। इतनी बात हजरत अमीर हमजा जो हमारे नबी के चचा हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, सुनी है। कहते हैं ए कनीजो कहना क्या चाहती हो। कनीजों ने कहा है अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को पत्थर से मारा है, पेशानी खून रेज हो गई है, न जाने किस
जिस तरफ मोहम्मद अरबी चले गए हैं। इतना सुनना था, अमीर हमजा जो अभी घर की तरफ जा रहे थे अपने रुख को पलटा है, अब उस तरफ जाने लगे हैं जिस तरफ अबू जहल अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहां पहुंचे हैं, कमान को संभाला है। संभालने के बाद अबू जहल के सर पे हजरत अमीर हमजा ने इतना तेज से मारा है कि अबू जहल के सर से खून का फव्वारा निकलने लगता है। फव्वारा निकला है अबू जहल के सर से। और साथ ही साथ हजरत अमीर हमजा ने ये जुमला भी कहा था, ऐ अबू जहल तू क्या समझता है, मेरा भतीजा यतीम है, मेरा भतीजा लावारिस है, जो चाहे उसे मार करके चला जाए, जो चाहे उसे ज़ज्र तौबीक करके चला जाए। इतना कहने के बाद आप अबू जहल के पास से वापस आए हैं और लोगों से पूछते जा रहे हैं, ऐ लोगों मेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ गया है, मेरा बेटा मोहम्मद कहाँ गया है। अभी ईमान नहीं लाए हैं, फिर भी देखिए ख्याल कितना कर रहे हैं मोहम्मद अरबी का। पूछते जा रहे हैं तो किसी ने कहा है हमने हरम काबा की तरफ जाते हुए देखा है, किसी ने ये कहा है कि हमने हरम की शरीफ उनको जाते हुए देखा है, किसी ने ये कहा है ये रास्ते गए हैं। हजरत अमीर हमजा तलाश करते हुए जा रहे हैं, हरम काबा में पहुंचे हैं, खाने काबा में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, मोहम्मद अरबी अपनी पेशानी को सजदे में रख करके रो रहे हैं, परवरदिगार आलम को अपने दिल का दुखड़ा सुना रहे हैं। आका करीम के आंखों से आंसू गिर रहा है, पेशानी से खून गिर रहा है। अमीर हमजा पहुंचे हैं, कहते हैं बेटे मोहम्मद, भतीजे मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। एक बार कहा है, दो बार कहा है, आका ने अपने सर को नहीं उठाया है। फिर कहा है मेरे नबी ने अपने सर को सजदे से उठाया है। तो अमीर हमजा ने क्या देखा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे खून का फव्वारा जारी हो रहा है। जिस जगह आका करीम ने अपनी मुबारक पेशानी को रखा था वो जगह पूरा आंसुओं से तरबतर हो गई है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं बेटे ऐ मेरे भतीजे आओ मेरे सीने से लग जाओ, इतना कहा है। और साथ ही साथ मोरखीन ये भी कहते हैं कि जब अमीर हमजा ने ये कहा था ऐ भतीजे मेरे सीने से लग जाओ, इतना कहने के बाद अमीर हमजा ने अपने बाहों को खोला है, लेकिन मेरे नबी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे नबी ने ये तारीख साथ जुमला भी कहा था, आज मेरा कोई चचा नहीं है, मैं किसी का भतीजा नहीं हूँ। आज अगर मेरे वालिद अब्दुल्ला होते तो जिस तरीके से मार करके मेरे जो है सर को फोड़ा गया है, मेरे चेहरे को खून आलूद गया है, किसी की हिम्मत ना होती कि मेरे ऊपर पत्थर चला देता। अगर आज मेरी वालदा हजरत आमिना होती तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मेरे ऊपर निगाह को उठा देता। आज मुझे सताया जा रहा है, मुझे तड़पाया जा रहा है, तो सिर्फ वजह यही है कि ना मेरी माँ मौजूद है, न मेरे वालिद मोहतरम मौजूद है। ये जुमला अमीर हमजा के दिल पे एक तीर की तरह लगा है। तड़प जाते हैं, आगे बढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत को सीने से लगाते हैं। लगाने के बाद कहते हैं भतीजे रोने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने तुम्हारा सर फोड़ा है मैंने भी उसका सर फोड़ दिया है, मैंने बदला ले लिया है। भतीजे खुश हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने कितना प्यारा जुमला दिया था। जो लोग इस्लाम की तारीख को आतंकवाद से जोड़ते हैं वे मेरे नबी का जुमला देखे। मेरे नबी इस दुनिया में आतंक फैलाने नहीं आए थे, बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आए थे, फैले हुए जुल्म सितम को मिटाने के लिए आए थे। अमीर हमजा ने गले से लगाया है, कहा भतीजे मुस्कुराओ, मैंने बदला ले लिया है। जिसने तुम्हारा खून बहाया था मैंने उसका भी खून बहा दिया है। मेरे नबी ने कहा चचा जान मैं बदले से नहीं खुश होता हूँ। सुनो ऐ ईमान वालो, अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अमीर हमजा की ये दास्तान सुनो, इस्लाम की ये प्यारी दास्तान सुनो। अमीर हमजा ने कहा था भतीजे कैसे खुश हो गए, तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था चचा जान मैं एक ही हालत में खुश होऊंगा। पूछा था अमीर हमजा ने बता दो किस हालत में खुश हो गए। उस दिन अमीर हमजा का मुकद्दर और जो सुरैया से भी ऊपर बुलंद चला गया था। आका ने ये कहा था ऐ अमीर हमजा मेरे चचा जान, जिस रब की मैं इबादत करता हूँ तुम भी उस रब की इबादत करो, वो रब राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मोहम्मद भी राजी होता हुआ नजर आएगा। चचा जान मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहलाने और फुसलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पेशानी को उस रब की बारगाह में झुकाइए जिस रब की बारगाह में मैं झुकाता हूँ। मुकद्दर बुलंद था हजरत अमीर हमजा का, बात मान ली मेरे नबी की। कसम खुदा की जो लोग आज इमाम के ऊपर भोंकते हैं, जो लोग आज उलमाए किराम के ऊपर भूखते हैं, जो लोग आज कुर्राए इज़ाम पे पूछते हैं, जो लोग आज
हुफ्फाज़ किराम पे भूखते हैं, कसम खुदा की इन लोगों की ताज़ीम करो, इन लोगों की इज्जत करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की किताबों को इन लोगों ने पढ़ करके ना जाने कितनी मुद्दतों तक, कितने सालों तक मदरसे के दाल भात खा करके हदसना अखबरना की सदाएं लगाई हैं, तब जाकर के इस्लाम की रोशनी इनके दिल के अंदर आई है। इस काबिल हुए हैं कि आज मिंबर रसूल पे बैठ करके कभी मस्जिद की मेहराब से, कभी जलसों के प्रोग्राम से आपको दीन की बात बताते हैं, इस्लाम की बात बताते हैं, आपको एक्टिव करना चाहते हैं, आपको एक करना चाहते हैं। लेकिन कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो इमाम के ऊपर भूखता है। आज भी वक्त है, आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। जो लोग इमाम के ऊपर भूखते हैं, उलमाए किराम के ऊपर भूखते हैं, अपनी गिरेबान में झोंको तुम्हारा किरदार किससे मिल रहा है? ये तुम्हारा किरदार अबू जहल से मिल रहा है। ऐ लोगों, अगर वकार चाहते हो, इनकलाब चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो अभी भी मौका है। अपनी पेशानी को रब के हुजूर सुझाओ और मोहब्बत के साथ कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये तरीका है, आज वक्त है। और अगर ये सोच रहे हो कि अभी बहुत लंबी जिंदगी है, जो होगा देख लिया जाएगा, तो फिर सुन ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। महफिलों में आया करो, जो बयान हुए ना उसे दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाया करो, और आने वाली नस्लों को ये बताया करो, बेटे सब कुछ बन जाना, लेकिन मस्जिद के इमाम का जो है गद्दार कभी ना बनना, उनके खिलाफ जो है जुमलेबाजी कभी ना करना, उनकी शान में जो है गुस्ताखियां मत करना, वरना आमाल रायगा कर दिए जाएंगे, चेहरा किबले की जानिब से फेर दिया जाएगा। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना खुदा ही मिला ना इसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। वकार चाहते हो तो रब की बारगाह में तौबा करो, रब के हुजूर तौबा करो। वो तो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान, कहता है मागर रखा या अय्युहल इंसानो मागर रखा बिरब्बिकल करीम, ऐ भटके हुए इंसान कहाँ जा रहा है, लौट करके आ जा, तेरा रब बड़ा मेहरबान है, तेरा रब बड़ी अजमतों वाला है, वो तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। माफ ही नहीं करेगा बल्कि गुनाहों को जो है नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, नेकियों में तब्दील कर देगा। तो अर्ज में क्या कर रहा था, बता रहा था अमीर हमजा की शान। अमीर हमजा ने कहा बताओ भतीजे कैसे खुश होगे। मेरे नबी ने कहा था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ईमान ले आओ, परवरदिगार आलम जो वहदहू ला शरीक है उसका कलमा पढ़ लो। हजरत अमीर हमजा ने कहा भतीजे मैंने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लाओ हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुझे भी दाखिले इस्लाम कर लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने चचा अमीर हमजा को इस्लाम का कलमा पढ़ाया है और इस्लाम के दायरे में दाखिल किया है। अब देखो लहजा देखो, जब ईमान नहीं लाए थे अमीर हमजा तो कहते थे मेरा भतीजा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, शहजादा कहाँ है, ये कहते हुए नजर आते थे। अब जब ईमान ले आए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। लहजा किस तरीके से बदल रहा है, लहजे को देखिए, बेटा बेटे से डायरेक्टली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। जब मेरे आका ने ये देखा कि मेरे मुशफिक चचा अमीर हमजा ईमान ले आए हैं तो मेरे आका अपनी जगह से खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कुछ लोग सोते हुए नजर आ रहे हैं, वक्त भी ज्यादा हो रहा है, और जिनकी हयात में सुनाने जा रहा हूँ ये तमहीदी कलमात के तौर पे मैंने आपको जो है बताई है। इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुने, ईमान में ताजगी पैदा आएगी। एक बार और कहे सुभान अल्लाह। अब सुने, जब अमीर हमजा ने ईमान कबूल किया है, अब मेरे आका अपनी जगह से उठे हैं। उठने के बाद खाने काबा के करीब गए हैं, गिलाफे काबा को पकड़ा है, सीने से लगाया है। लगाने के बाद अब सुने, पहले जब मेरे के अमीर हमजा जो चचा हैं जब ये ईमान नहीं लाए थे उस वक्त मुसलमानों की तादाद 38 थी। कितनी थी? 38 मर्द थे और 23 औरतें थी, यानी कुल मिला जुला करके तकरीबन 61 अफराद जो है ईमान ले आए थे। औरतों को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 38 मर्द जो है ईमान लाए थे। अमीर हमजा के ईमान लाने के बाद 39 हो गए। 38 पहले थे, अमीर हमजा ईमान लाए, वो 39वें मुसलमान। जब 39वें मुसलमान आका के चचा ईमान लाए हैं, मेरे आका अपनी जगह से खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद गिलाफे
काबा को पकड़ा है। पकड़ने के बाद अपने सीने से लगाया है, अपने नबूवत वाले हाथों को आसमान की तरफ उठाया है। उठाने के बाद कहा, ए पाक परवरदिगार आलम, तू बड़ा मेहरबान है अपनों बंदों पे। मौला ताला तूने एक शेर तो इस्लाम को दे दिया है, दूसरा शेर भी इस्लाम को दे दे। जानते हो किसके बारे में मेरे आका दुआ फरमा रहे थे? मेरे आका गिलाफे काबा पकड़ के ये कह रहे थे, ए पाक परवरदिगारे आलम, या उमर बिन हिशाम को इस्लाम की तौफीक दे दे, या उमर इब्ने खत्ताब को ईमान की तौफीक दे दे। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा था या तो उमर ईमान ले आए या तो अबू जहल ईमान ले आए, क्योंकि अबू जहल का भी नाम उमर बिन हिशाम है और हजरत उमर का भी नाम हजरत उमर बिन खत्ताब है। इसलिए मेरे आका ने कहा दोनों उमरों में से एक उमर को जो है इस्लाम की तौफीक दे दे, ईमान की तौफीक दे दे। बताओ, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुबान से दुआ के कलमात निकल जाए तो खाली जा सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है और चांद आसमान में छुपकर हमेशा के लिए जो है गुम हो सकता है, लेकिन मेरे नबी जो कह दे वो हो करके रहेगा, कभी उसके खिलाफ नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा, मौला एक शेर तो तूने दे दिया है इस्लाम को, एक और शेर दे दे, या तो उमर बिन हिशाम को दे दे या उमर इब्ने खत्ताब को दे दे। इतना कहने के बाद मेरे मुशफिक चचा, मेरे आका करीम ने जो है अपने चचा को साथ लिया है। लेने के बाद आगे बढ़े हैं। अमीर हमजा जो है आगे आगे जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी जा रहे हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन ने देखा अमीर हमजा ईमान ले आए हैं, उनके अंदर कपकपी तारी हो गई, उनका लहजा लर्जा बरंदाम हो गया। क्यों? इस वजह से अमीर हमजा के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी कि कई हजार के मुकाबले में अकेले अमीर हमजा जो है लड़ दिया करते थे। बड़े बड़े पहलवान अमीर हमजा के सामने आना तो दूर, घुटने भी टेक दिया करते थे, उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। इतनी ताकत परवरदिगारे आलम ने अमीर हमजा को दी थी। जब ये ईमान लाए ना तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने क्या कहा, यार अब अमीर हमजा भी ईमान ले आए हैं, इस्लाम ले आए हैं, इस्लाम अब तो और तेजी के साथ दुनिया में फैलेगा। पहले भी फैल रहा था, अब अमीर हमजा आ गए, अब और फैलता हुआ नजर आएगा, अब कोई नहीं रोक पाएगा। सारे कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठा होकर के ये फैसला कर रहे हैं, ये मशवरा कर रहे हैं किस तरीके से फैलते हुए इस्लाम को रोका जाए, किस तरीके से ईमान को जो है खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। जो मुसलमानों का बानी है, इस्लाम का जो पेशवा है, उसे किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। महफिल बैठी है, पंचायत को इकट्ठा किया गया है, ये फैसला किया गया है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। कह दीजिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह पूरा मजमा कहे। फैसला क्या लिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। वही इस्लाम फैला रहे हैं, वही ईमान की दौलत लोगों को दे रहे हैं। ना वो रहेंगे ना इस्लाम रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए फैसला ये हुआ कि मोहम्मद अरबी को कत्ल किया जाए। अब सवाल ये पैदा हुआ, कौन कत्ल करने जाएगा, किसके अंदर हिम्मत है? तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो है खड़ा होकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में ये कह सकता था कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए जाऊंगा। किसी ने जब जवाब नहीं दिया है तो हजरत उमर जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, जिनकी उम्र मुबारक 26 साल की थी, 26 साल के कड़ियल जवान थे, बड़ी ताकत थी, बड़ी कुव्वत थी, लोग इनसे कांपते थे। जब तक ये काफिरों में थे, काफिरों के अंदर मजबूती थी, काफिर अपनी ताकत पे नाज किया करते थे, घमंड किया करते थे। ये अपनी जगह से खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद कहा, ऐ लोगों, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मैं जाऊंगा मोहम्मद अरबी को कत्ल करके आऊंगा। लोगों ने कहा, हाँ हाँ तुम ही जाकर के मोहम्मद को कत्ल कर सकते हो, तुम ही जो है बानी इस्लाम को कत्ल कर सकते हो और फैलते हुए इस्लाम को रोक सकते हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर अपनी जगह से उठे हैं, उठने के बाद तलवार को हाथ में लिया है, लेने के बाद उसी रास्ते पे गामजन हो गए हैं, उसी रास्ते पे चलना शुरू किया है जिस रास्ते पे जाने के बाद मोहम्मद अरबी का ठिकाना नजर आने लगता है। हुजूर बनी दारे अरकम में मौजूद थे, हजरत अरकम के जो है दौलत कज़े पे आराम फरमा रहे थे। उसी रास्ते पे हजरत उमर निकले हैं। निकलने के बाद हाथ में तलवार को लिया है, लेने के बाद रास्ते के बीच रास्ते से जा रहे हैं। चिलचिलाती धूप है, बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है। ऐसे अय्याम में, ऐसे मौसम में जब लोग सफर किया करते थे तो दीवार के किनारों से चला करते थे, दीवार के सायों से सट करके चला करते थे ताकि धूप से वो बच सके, शिद्दत गर्मी से वो बच सके। लेकिन अल्लाह अकबर, उमर फारूक इतने गुस्से में है, इतने
गजब में हैं कि बीच रास्ते से चल रहे हैं, सख्त गर्मी पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तलवार को चमकाते हुए बीच रास्ते से हजरत उमर फारूक जा रहे हैं, रास्ते को तय करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक मुस्तफ़ा का आशिक मिल जाता है, नाम नुआइम इब्ने सलीम बताया जाता है या नुआइम इब्ने अब्दुल्ला बताया जाता है। अभी ये ईमान लाए थे लेकिन अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया था, चुपके से मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पड़ा था। हजरत उमर को देखा, कहा उमर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर ने कहा बानिए इस्लाम का कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम को मिटाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर से हजरत नुआइम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा था किसको कत्ल करने जा रहे हो? बानिए इस्लाम को कत्ल करने जा रहे हो? अरे उनके कत्ल करने से पहले जरा अपने घर का तो रुख कर लो, अपने घर के बारे में तो पता कर लो, अपनी बहन और अपने बहनोई के बारे में पता कर लो। हजरत उमर ने कहा कहना क्या चाहते हो? तो हजरत नुआइम ने कहा था जिनका कत्ल करने जा रहे हो उन्हीं का कलमा पढ़ के तुम्हारी बहन ने इस्लाम का दामन अपना लिया है, तुम्हारी बहन ने उसी नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम पे मर मिटने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे बहन जिनका नाम सईद इब्ने जुबैर है उन्होंने भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया है। इतनी बात जैसे ही हजरत उमर ने सुनी है, आलम गज़ब में और मुब्तला हो जाते हैं, चेहरा लाल पीना होने लगता है। कहता यार कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा हाँ हाँ ये बात सही है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाओ पता कर लो। अब वही हजरत उमर जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को कत्ल करने जा रहे थे, इरादे को चेंज किया है, यू टर्न लिया है, घर पे पहुंचे हैं। किसके घर पे पहुंचे हैं? अपनी बहन के घर पे पहुंचे हैं। बहन और बहनोई घर के अंदर इकट्ठा होकर के सहाबी रसूल हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, कुरान मुक़द्दसा को पढ़ा करके सुन रहे थे, सीख रहे थे। इतने में हजरत उमर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद दरवाजे को बड़ी तेजी के साथ खटखटाया है। अंदाज जो होता है दरवाजों को खटखटाने का, एक बंदा बड़े आराम से खटखटाता है ताकि अंदर का आदमी दरवाजा खोल दे, और एक आदमी बड़े गैसो गजब में गुस्से से दरवाजे पे बड़ी तेजी के साथ मारता है। तो हजरत उमर ने पूरे गजब में, पूरे गुस्से में अपने हाथ को बड़ी तेजी के साथ जो है दरवाजे पे मारा। हजरत उमर की बहन जिनका नाम फातिमा है, उनके बहनोई जिनका नाम सईद इब्ने जुबैर है, वो घर के अंदर जो है तिलावत कलामुल्लाह सुन रहे थे, सीख रहे थे कुरान पढ़ना। जब ये सुना है कि उमर आ गए तो उन्होंने जो कुरान उनको पढ़ा रहा था हजरत खब्बाब को घर के अंदर छुपा दिया है। बहन दरवाजे पे गई। अब सुने, मोहब्बत के साथ सुने, अब सुनो जो कहते हैं ना कि यार मुसलमान हो बड़ी तकलीफें हैं, जब से ईमान की दौलत मैसर हुई है, ये बीमारी है वो बीमारी है, ये परेशानी वो परेशानी, तकलीफों से छुटकारा नहीं। कसम खुदा की जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया है तो फिर ये सोच ले वो अमन सुकून भूल जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युसिब मिनहु, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे मुसीबतों से दो चार कर दिया करता है, उसे परेशानी में जो है मुब्तला कर देता है, बीमारी में मुब्तला कर देता है। कभी दौलत लेकर के आजमा लिया जाता है, कभी घरों में बलाओं को भेज करके आजमाया जाता है। अगर बंदा सब्र करता है, शुक्र करता है तो रब की जानिब से उसे इनाम मिलता है। जो लोग शिकवा गिला करके गैर जगहों पे जाकर के गुमराह हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोग हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, ये बता रहा था आपको कि हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बहन ने दरवाजे को खोला। अब सुने, उमर को मालूम पड़ गया था कि मेरी बहन मुसलमान हो चुकी है, नबी का कलमा ने उसने पढ़ लिया है। दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा जब खुला है ना तो हजरत उमर ने ना आओ देखा है ना ताओ देखा है, अपनी बहन को पकड़ करके इतना मारना शुरू किया है, इतना मारना शुरू किया है कि बहन जो है तड़पती जा रही है, मारते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। बहन भी जो है मार खाती जा रही है, नबी के नगमे सुनाती जा रही है, पिटती जा रही है, लेकिन नबी का कलमा पढ़ती जा रही है, नबी का तराना गुनगुनाती जा रही है। हजरत उमर ने अपनी बहन को इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि पूरा जिस्म जख्मी हो गया है, जिस्म से खून निकलने लगा है। हजरत उमर मारते मारते थक जाते हैं, आराम करने के लिए बैठते हैं, ये सोच करके कि शायद मेरी बहन अब जख्मी हो गई है, खून निकल रहा है, खून बह रहा है, हो सकता है अब मुझसे ये करम की भीख मांगे, हो सकता है अब ये मुझसे
रहम की भीख मांगे। हो सकता है ये अब मेरे सामने गिड़गिड़ाए, जब ये गिड़गिड़ाएगी तो मैं जो कहूँगा ये उसको मानती हुई नजर आएगी। जब संजीदगी के साथ हजरत उमर बैठे हैं तो हजरत उमर की बहन फातिमा ने कहा था, उमर बड़े संजीदे अंदाज में कहा था, उमर थक गए, क्यों बैठ गए, क्यों बैठ गए, तुम अपना काम शुरू करो, तुम मार रहे हो मारना शुरू करो, जो काम के लिए तुम आए हो अपना काम करते हुए नजर आओ, अपने काम में काहिली ना करो। और ये सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर जुरात है तो मेरे भी अंदर जुरात है, अगर तुम उमर हो तो मैं भी फातिमा हूँ, अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूँ, अगर जुरात तुम्हारे अंदर है तो जुरात भी मेरे अंदर है। अगर तुमने ये इरादा कर लिया है कि अपनी बहन को उस वक्त तक मारूंगा जब तक वो नबी का दामन नहीं छोड़ देगी, तो ऐ उमर कान खोल करके छोड़ लीजिए, सुन लीजिए, मैं मार खाते खाते, मैं पीटते पीटते अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान हरगिज नहीं दे सकती हूँ। क्या बेहतरीन जुमला हजरत उमर की बहन ने दिया था। कहा था, उमर अगर तुम जो है उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी तो फातिमा बिनते खत्ताब हूँ, जो खून तुम्हारी रगों में मौजूद है वही खून मेरे भी रगों में मौजूद है। अगर इरादा ये है कि मारते मारते उस वक्त तक मारूंगा जब तक ईमान नहीं छोड़ देगी, तो मैं भी ये शान तहैया कर लिया है, मैंने भी ये इरादा कर लिया है कि मार खाते खाते जान तो दे सकती हूँ, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान हरगिज नहीं दे सकती हूँ। जैसे इतनी बात हजरत उमर ने सुनी है, अब देखिए आलम हैरत में हजरत उमर मुब्तला हो जाते हैं। ये सोचते हैं यार उमर वो है कि जिसके सामने बड़े बड़े पहलवान जबान नहीं खोला करते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर जो है जबान नहीं खोला करते हैं, बड़े से बड़ा ताकतवर और पहलवान हजरत उमर के सामने घुटने टेकते हुए नजर आता है। ये औरत जाद होकर के मुझसे इतनी ऊंचे लहजे में बात कर रही है और इतने जबरदस्त अंदाज में बात कर रही है। कहा, बता बहन आखिर तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया है, तेरे अंदर इतनी पुख्तगी कहां से आई है। तो हजरत उमर की बहन फातिमा ने कहा था, ऐ मेरे भैया उमर आप सुन लीजिए, आप अगर उमर इब्ने खत्ताब हैं तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूँ। मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, तूने मेरे नबी को देखा नहीं है, तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, जो उनको देखता है उनका हो जाता है। हजरत उमर ने कहा था, क्या खुसूसियत है तेरे नबी के अंदर? तो हजरत फातिमा ने कहा था, मेरे नबी के चेहरे में ऐसा जलवा नजर आता है, ऐसा जलवा नजर आता है कि दुनिया भी भूल जाया करता है इंसान, सिर्फ मुझे मुस्तफा का चेहरा याद आता है, नबी का चेहरा याद आता है, सब कुछ भूल जाता है, दर्द भी भूल जाता है, कितना भी मारो दर्द नहीं होता है। मुस्तफा का इश्क सीने में ऐसा बस गया है कि जान तो जा सकती है लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है। तभी तो बरेली के हसन इमाम अहमद रजा खान ने कहा था, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा खाए को जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। मुस्तफा के इश्क में इतना लुत्फ मिलता है कि इंसान कितना भी पिटे, कितना भी मार खाए, वो मार मुस्तफा के इश्क के सामने बेकार नजर आती है। अब उमर जो है पस्त होते हुए नजर आते हैं, लहजे में नरमी नजर आती है। कहते हैं, बहन जरा बताओ, मेरे आने से पहले जब मैंने दरवाजे से अपने कान को लगाया था तो ये सुना था कि कुछ पढ़ने की आवाज आ रही, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? तो बहन ने कहा, हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, मुस्तफा पे जो नाजिल कुरान हुआ है उसकी आयतें पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा, लाओ मैं भी देखना चाहता हूँ। अब चेंजिंग आ रही है हजरत उमर के अंदर, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ओ भाई नौजवानों, बात ना करो यार, बड़ी मुकद्दस वाली महफिल है और बड़े मुकद्दस सहाबी का तज़किरा भी चल रहा है। बड़ी मेहनतों के बाद, मुताला करने के बाद इस काबिल हुआ हूँ कि आपको अपना चेहरा दिखा सकूं। नींद नहीं आती है जब तक जो है बातें जहन में नहीं बैठ जाती हैं। अगर हम मेहनतें करके इतनी जो है मेहनतों के साथ आपके रूबरू आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है मोहब्बतों के साथ हमें सुने, अकीदतों के साथ हमें सुने। सुनना आपका काम है, सुनाना मेरा काम है और उस पे
अमल दिलाना परवरदिगार आलम का काम है। अकीदत से सुनोगे तो इंशाअल्लाह अकीदत अंदर आएगी। अब सुने हजरत उमर ने क्या कहा, बहन लाओ जो तुम पढ़ रही थी मुझे भी दिखाओ। बहन ने कहा उमर तुम नापाक हो और जो हम कुरान पढ़ रहे थे वो अल्लाह पाक की किताब है। पाक किताब को नापाक इंसान नहीं छू सकता है। उसी किताब में है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, नापाक नहीं छू सकते। हजरत उमर ने कहा बहन कहना क्या चाहती हो? तो हजरत उमर की बहन ने कहा था जाओ पहले गुस्ल कर करके आओ, पहले नहा करके आओ। हजरत उमर ने कहा था ये गुस्ल क्या होता है? तो उमर की बहन ने कहा था पहले कुल्ली करो, नाक में पानी चढ़ाओ, फिर पूरे बदन पे पानी बहाओ, ऐसा पानी बहाओ कि एक बाल के बराबर जो है जिस्म में कहीं जगह बाकी ना रहे, हर जगह जो है भीगता हुआ नजर आना चाहिए। अकीदत और नियत भी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर पहुंचे हैं, गुस्ल खाने में गए हैं, पानी पेश किया गया है, नहाते हुए नजर आ रहे हैं। जब पानी डाल रहे हैं तो जिस्म का मैल जो है नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ जिस्म का मैल नहीं गिर रहा है बल्कि दिल के अंदर से कुफ्र का भी मैल मिटता हुआ नजर आ रहा है। जाहिरी तौर पे जिस्म का मैल मिट रहा था और बातनी तौर पे कुफ्र का भी मैल मिट रहा था। गुस्ल करने के बाद हजरत उमर फारूक अपनी बहन के पास आए हैं। आने के बाद कहा बहन लाओ वो किताब दिखाओ जो किताब पढ़ रही थी। हजरत उमर की बहन फातिमा ने वो टुकड़ा लाया है या वो तख्ती लाई है या वो कागज लाया है या वो चमड़ा लाया है जिसके ऊपर कुरान की आयतें मुबारका लिखी हुई थी, ला करके हजरत उमर को दिया है। हजरत उमर ने अपनी निगाहों को कुरान मुकद्दसा की आयतों पे डाला है और इत्तफाक देखिए जब और आग को पलटा है तो 16वें पारे की सूरह ताहा नजर आ जाती है। सूरह ताहा को खोला है और खोलने के बाद वो आयत मुबारका जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को ये कहा है कि बंदो मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा माबूद हूँ, तुम मेरे बंदे हो, सिर्फ मेरी इबादत करो, मुझे छोड़ करके कहीं ना जाओ। हजरत उमर ने जो है जब अपने अंगुष्ठ को रख करके किताब पे रखा है, पढ़वाया है कुरान को, तो कौन सी आयत आई है? यही आयत आ गई, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, जिसका मतलब ये होता है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत सिर्फ मेरी होनी चाहिए। तुम लोग मेरी इबादत करो और मेरी याद में नमाजें पढ़ा करो, मुझे खुश करने के लिए इबादत और रियाजतें किया करो। इतनी बात, इतनी आयत हजरत उमर ने पढ़ी है, आंखें अश्कबार हो जाती है, आंसुओं की नदियां आंखों से जारी हो जाती है, दिल की कैफियत बदलती जा रही है। कुरान की आयत सुनते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हुआ है, रोते हुए कहते हैं बहन अब देर ना करो, जल्दी से मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे लेकर के चलो। बहन ने कहा था किस लिए? कहा ये फैसला मुस्तफा जाने रहमत करेंगे। बहन ने जो है हजरत उमर का हाथ पकड़ा है, पकड़ने के बाद वही रास्ता बताया है जो बनी दारे अरकम की तरफ जा रहा है, जो हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे जा रहा है, जो इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है जहाँ सहाबाए किराम को छुप छुप करके कुरान पढ़ाया जाता था, नमाज का तरीका बताया जाता था। उसी रास्ते पे हजरत उमर फारूक नंगी तलवार लेकर के जा रहे हैं, तलवार को चमकाते हुए, अपने चेहरे को झुकाते हुए, सीने के तानते हुए, हाथ को लहराते हुए हजरत उमर फारूक रास्ते से जा रहे हैं। इतने में सहाबे किराम ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो, कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। इतने में अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर इरादा ठीक है तब तो उमर का इस्तकबाल किया जाएगा और अगर नीयत में जर्रा बराबर खोट है, किसने कहा? अमीर हमजा ने कहा अगर नीयत में जर्रा बराबर खोट है तो उमर की तलवार भी होगी और उमर का सर भी होगा, उसी की तलवार से उसी को जो है जुदा करता हुआ नजर आऊंगा, कत्ल करता हुआ नजर आऊंगा। किसने कहा? मेरे नबी के शफीक चचा हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर इरादा ठीक है तब तो इस्तकबाल किया जाएगा, अगर नियत में जर्रा बराबर खोट है तो फिर जान लीजिए तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रास्तों को तय करते हुए दारे बनी अरकम में पहुंचे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के जगह पे पहुंचे हैं। दरवाजा खोला गया है, जैसे ही हजरत उमर फारूक ने दरवाजे पे अपने कदम को रखा है, कदम रखने के बाद जैसे ही अपने कदम को मुस्तफा जाने रहमत की तरफ बढ़ाया है, दो सहाबे किराम बाजुओं को पकड़ लेते हैं। मेरे आका
आका अपनी जगह से खड़े होते हैं, कहते हैं सहाबा उमर को छोड़ दो, उमर को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम उमर को छोड़ देते हैं। हजरत उमर फारूक हाथ में तलवार लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। आका अपनी जगह से उठने के बाद हजरत उमर की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत उमर अपनी तरफ से आ रहे हैं, आका अपनी तरफ से जा रहे हैं। जब करीब हुए हैं तो उमर का चेहरा झुका हुआ है, तलवार नीचे दबी हुई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत नबूवत वाला हाथ उठाया है, हजरत उमर के सीने पे रखा है। रखने के बाद कहा है अस्लिम या उमर, ऐ उमर ईमान ले आओ। इतनी बात हजरत उमर ने सुनी है, कहा या रसूल अल्लाह, आप ईमान लाने की बात कर रहे हैं, मैंने अपने बहन के घर पे आप पे नाजिल होने वाला कुरान पढ़ा है। कुरान पढ़ते मैंने इरादा कर लिया है कि अब सब कुछ अपनी जान मोहम्मद अरबी पे निछावर करता हुआ नजर आऊंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में हजरत उमर गिरे हैं। गिरने के बाद का या रसूल अल्लाह, कत्ल के इरादे से नहीं आया हो बल्कि मोहब्बत के इरादे से आया हो। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुझे दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। किसी ने कितना प्यारा शेर क्या ही गुनगुनाया है, रोजा नबी का गुंबदे खजरा हुजूर का, या रब दिखा दे मुझको मदीना हुजूर का, या रब दिखा दे मुझको मदीना हुजूर का। तलवार फेंकी फौरन कदमों में गिर गए, तलवार फेंकी फौरन कदमों में गिर गए। देखा उमर ने जिसे घड़ी, देखा उमर ने जिसे घड़ी, चेहरा रसूल का, देखा उमर ने जिसे घड़ी, चेहरा रसूल का। दौलत नबी की देख लो रोजा रसूल का, अपनी तरह न समझे कोई उनको इसलिए, अपनी तरह न समझे कोई उनको इसलिए, साया नहीं बनाया, साया नहीं बनाया खुदा ने रसूल का, साया नहीं बनाया खुदा ने रसूल का। हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, और मोहब्बत से बढ़ा दे, हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा रसूल का। और सुनाए, और सुनाए, कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ को उठाएं। माशाअल्लाह, सलामत रखे अल्लाह ताला आपको और आपकी ख्वाहिशात की तकमील फरमाए। कसम खुदा की आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं ना, मैं सोच के आता हूँ कि आधा घंटा बोलूंगा, क्योंकि गला कई दिनों से मुतासिर है, दवाएं खा कर के आपके रूबरू आता हूँ, लेकिन आपकी समातें सुनता हूँ, आपका जज्बा देखता हूँ तो मेरे अंदर इतनी खुशी महसूस होती है कि अपने गले का दर्द भूल जाया करता हूँ। बताओ, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा, लेकिन मुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने आपको कुछ सुनाया है, आपको कुछ बताया। तो बात कहाँ हो रही थी? हजरत उमर फारूक ईमान लाए। आगे बढ़ूं, थोड़ी देर और समाअत फरमाए, ईमान में ताजगी पैदा आएगी। अब हजरत उमर फारूक जो है ईमान लाते हैं। ईमान लाने के बाद मुस्तफ़ा करीम के रूबरू खड़े होते, कहते या रसूल अल्लाह, एक बात बताइए। मेरे आका कहते हैं पूछो उमर। जब हजरत उमर फारूक ईमान लाए थे ना, तो दारे बनी अरकम में, यानी हजरत अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में इतना जबरदस्त नारा लगा था कि उस नारे की आवाज पूरे मक्के में गूंजती हुई नजर आई थी। पूरा मक्का दहल गया था। कब? जब हजरत उमर ईमान लेकर के आए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी जो है मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था। सारे कुफ्फार और मुशरिकीन हिल गए थे। अब नबी के रूबरू उमर खड़े होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, एक बात बताइए, आप सच्चे हैं? नबी ने कहा हाँ। कहा हमारा दीन सच्चा
है? नबी ने कहा हाँ। उमर ने कहा इस्लाम सच्चा है? हजरत आका करीम ने कहा हाँ। तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब कुछ सच्चा है, हम सच्चे हैं, आप सच्चे हैं, दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, इसकी इबादत सच्ची है, तो फिर इबादतें ये छुप छुप करके क्यों हो रही है? तिलावतें ये छुप छुप करके क्यों की जा रही है? क्यों आखिर लोगों को छुप करके जो है पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा था उमर, वक्त के तकाजे को समझो, वक्त के हालात को समझो, हम तादाद में अभी कम है, इसलिए जो है हम छुप छुप करके इबादतें कर रहे हैं, छुप छुप करके लोगों को कुरान और इस्लाम बता रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे हैं, इस्लाम सच्चा है, जब सब कुछ सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो फिर इबादतें अब छुप करके नहीं की जाएंगी बल्कि खुल करके की जाएंगी। अब उमर ईमान ले आया है, उमर इस्लाम ले आया है। जब तक उमर के आने से पहले इबादतें छुप करके हुई, लेकिन अब उमर ईमान ले आया है, अब इबादत जो है छुप करके नहीं बल्कि खुल करके की जाएगी। अब देखिए उमर ईमान लाए तो मुसलमानों की तादाद कितनी हो गई, कोई बताए? 40। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे करीम भाई को। 39वें मुसलमान हजरत अमीर हमजा और 40वें मुसलमान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 40 मुसलमानों की तादाद मर्दों की हो गई। अब सुनिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ये जानिसार सहाबा अब 2 सफ़ों में बटे हैं। एक सफ़ की क़यादत हजरत अमीर हमजा करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे सफ़ की क़यादत हजरत उमर फारूक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिपा सालार हजरत अमीर हमजा है, दूसरे सिपा सालार हजरत उमर फारूक है, बीच में नबियों के इमाम चल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत चल रहे हैं। आका करीम से हजरत उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, जब हम सच्चे हैं ना, तो इबादत अब दारे बनी अरकम में छुप करके नहीं की जाएगी बल्कि अब खाने काबा के अंदर खुल करके इबादत की जाएगी। या रसूल अल्लाह, अब अजान भी खुल करके होगी और नमाज भी खुल करके पढ़ा जाएगा। मेरे आका के ये जानिसार सहाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपने साथ लेकर के कहाँ जा रहे हैं? खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे हैं, खाने काबा में जब पहुँचे हैं, कुफार और मुशरिकीन ने ये देखा कि अमीर हमजा भी ईमान ले आए, उमर फारूक भी ईमान ले आए। अब तो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। सारे कुफार और मुशरिकीन घर के अंदर बंद हो गए हैं। उमर फारूक ईमान लाए हैं, कुफ्र ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है, कुफ्र अपने कोठरी में अपने आप को बंद करता हुआ नजर आया है। उमर फारूक आगे बढ़े हैं, अपने मामा अबू जहल के पास गए हैं। अबू जहल हजरत उमर फारूक का मामा था। गए हैं हजरत उमर फारूक, दरवाजे पे दस्तक की, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर। उमर है, और उमर जो है तुम्हारे धर्म को छोड़ रहा है। किससे कहा? अबू जहल से कहा। उमर ने कहा ए अबू जहल, आज से उमर ने तुम्हारे धर्म को छोड़ दिया है और मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन से अपना नाता जोड़ दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया है। तो अबू जहल ने कहा तो उमर ऐसा ना करो, इस तरीके से ना जाओ। हजरत उमर ने कहा अब उमर ने फैसला कर दिया है, किसी के माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उमर फारूक को जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन से छुड़ा करके दिखाए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अबू जहल अंदर से आपको मुनफिर जो है मुंतशिर करना चाहता था, लेकिन डर रहा था। डर के मारे अबू जहल ने दरवाजा नहीं खोला, कहीं ऐसा ना हो उमर फारूक जलाल में आए और मेरा काम तमाम कर दिया जाए। अबू जहल को बताया है। फिर उसके बाद एक और बड़ा को काफिर है, कुफार और मुशरिकीन बड़ी ताकत वाला है, उसकी चौखट पे उमर फारूक गए, उसको भी बुला करके कहा है सुनो मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। एक बाद दीगर हजरत उमर फारूक सारे मुशरिकीन के पास जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं सुनो मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। अब जो कलमा पढ़ने वालों को सताएगा, जो है जलाएगा, उन्हें तड़पाएगा, या तो उमर रहेगा या तो वो रहेगा, या तो उमर की तलवार होगी उसका सर होगा, या तो वो रहेगा या तो उमर रहेगा। इस तरीके की वार्निंग हजरत उमर फारूक कुफार और मुशरिकीन को देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने ये कहा ऐ उमर फारूक एक एक करके कितने कुफार और मुशरिकीन को बताओगे? मैं एक काफिर को जानता हूँ जो बहुत बड़ा चुगलखोर है, मुनाफिक है, इधर की बात उधर फैलाने में बड़ी जल्दी करता है, जाओ उससे बता दो, बगैर बताए आपको सारे लोग जान जाएंगे। अब सुने, जगह दे दें, जगह जाने दें, माँ बहने निकल जाने दें। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके पास गए हैं और उससे कहा आदमी सुन, मैंने जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ दिया है, इस्लाम से मैंने अपना रिश्ता जोड़ दिया है। उसने सारे कुफार और मुशरिकीन को बता दिया। अब सारे कुफार और मुशरिकीन कांपते हुए नजर आ रहे हैं, दहलते हुए नजर आ रहे हैं, और सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब उमर ईमान ले आए हैं, अब कौन जाएगा इस्लाम से मुकाबला करने के लिए? उमर फारूक ने हजरत
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तलवारें लेकर के चल रहे थे और बरदस्ता ये कह रहे थे, जिस बाप को अपनी बेटा और बेटी प्यारी ना हो, आए वो उमर की तलवार का सामना करे। जो अपनी माँ को बे औलाद करना चाहता है, आए मोहम्मद अरबी से मुकाबला करे। जो अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, आए उमर फारूक से मुकाबला करे। जो अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता, आए उमर फारूक से मुकाबला फरमाए। तारीख बताती है, किताबों में ये बात मौजूद है, हजरत उमर फारूक अकेले सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को ललकार रहे थे, लेकिन किसी भी काफिर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आकर के उमर फारूक का सामना करे। अब हजरत उमर फारूक जो है अपनी जगह से मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जो है निकले हैं और जो है इबादतें खुल करके होने लगी है। आका करीम के ये जानिसार सहाबी जो है आका करीम से कहते, या रसूल अल्लाह, अज़ान भी खुल करके होगी और नमाज भी खुल करके पढ़ी जाएगी। और सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को हजरत उमर फारूक ये चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत से बगावत करेगा, इनके मुकाबले में कोई आएगा तो या तो उसका सर होगा, उमर फारूक की तलवार होगी, दोनों में से एक ही रहेगा, या तो उमर की तलवार होगी या तो उसका सर होगा। ये फैसला करने के बाद उमर फारूक ने यह भी जुमला कहा था जिसका मफहूम यह हो रहा था कि जब तक उमर ईमान नहीं लाया था तब तक कलमा पढ़ने वालों को तुमने बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है। अब उमर ईमान ले आया है, किसी के अंदर इतनी ताकत हो तो आए ईमान वालों का मुकाबला करके दिखाए। अरे उमर के ईमान लाने से पहले बहुत सताया गया था, अब उमर ईमान ले आया है, खुलकर इबादत भी होगी, खुलकर के अजान भी होगी, खुलकर के मोहब्बत रसूल का ऐलान भी होगा। अब जानते हो ईमान उमर ले आया है, ऐलान ये कर रहा है कि जितना सताना था सता लिए हो, अब उमर आ गया है, रब की इबादत की जाएगी, परवरदिगारे आलम के इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आकर के रोके। और उमर फारूक ने फिर वो झंडा लहराया इस्लाम का कि आज उनकी तारीख को, उनकी सीरत को सुनने के बाद कलेजे के अंदर एक अजीब तरीके की जो है हरियाली महसूस होती है। यही वो सहाबी है, ईमान लाए, इस्लाम को ताकत मिली, फिर इतना अजीम रुतबा इनको मिला है कि मेरे नबी इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो हजरत उमर फारूक होते। बताओ, इतनी अजमतों वाले उमर हो गए, कहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से सबसे ताकतवर काफिर थे, अब ईमान ले आए हैं। तो अब फैसला मुस्तफ़ा जाने रहमत इनके बारे में क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबी का आना मुमकिन होता, चूंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, अगर कोई नबी आता तो वो उमर फारूक होते। बताओ, इतनी अजमतों वाले सहाबी हजरत उमर फारूक है। फिर मेरे आका ने यह भी कहा था कि जिस रास्ते पे उमर फारूक चलते हैं, जिन्नातों जो जिनके शयातीन है और इंसानों के जो शयातीन है वो अपने रास्ते को खाली करते हुए नजर आते हैं। जिस रास्ते पे उमर जाता है उस रास्ते को शैतान जो है खाली कर दिया करता है, भागता हुआ नजर आता है। ये ताकत, ये कुव्वत हजरत उमर फारूक को परवरदिगार आलम ने दी। फिर आपने भी देखा और किताबों में ये बात मौजूद है, उमर फारूक जो है मनसबे खिलाफत पर पहुंचे। आका करीम के जो दूसरे खलीफा थे, पहुंचने के बाद ऐसे ऐसे काम किए और ऐसी हुकूमत की, और 22 लाख मुरब्बा मील में जो आपकी हुकूमत थी, और इतना आपने इस्लाम का काम किया। रिवायतों में ये बात मौजूद है, रोजाना 400 मस्जिद आपकी खिलाफत में बना करती थी। और अमेरिका के बहुत बड़े साइंसदान ने यह कहा था कि अगर हजरत उमर फारूक 1 साल और हुकूमत कर लेते ना तो पूरी दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम रहता और कोई धर्म नहीं रहता। इस तरीके से हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी। खुद अपने हिंदुस्तान के जो गांधी हैं, जिनकी शक्ल नोटों पे मौजूद रहती है, उन्होंने जब जो है पार्लियामेंट में यह पूछा गया था कि हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसे इसे पावरफुल जो है देश, सुपर देश बनाया जाए, पावरफुल देश बनाया जाए, तो गांधी ने यह कहा था अगर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना चाहते हो तो मदीने वाले उमर के कानून को हिंदुस्तान में नाफिज करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत करके मदीना तैयबा में की थी, वही कानून, वही हुकूमत हिंदुस्तान में नाफिज करना पड़ेगा। फिर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा वकार, ऐसा जज्बा, ऐसी हुकूमत हजरत उमर फारूक ने करके दिखाई कि अपने तो अपने गैर भी उनका नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, गैर भी उनका जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रातों को चुप चुप करके जो है मुसलमानों की मदद किया करते थे। हुक्मरान ऐसे थे कि शेर और बकरी एक साथ मिलकर के एक घाट पे पानी पिया करते थे। किसी शेर के अंदर इतनी जुरात नहीं थी कि किसी बकरी के ऊपर वो हमला कर दे। इस तरीके की हुकूमत हजरत
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है। पूरी हयात तैयबात को अगर सुना जाए कसम खुदा की आंखें अश्कबार हो जाएगी। बस आखिरी बात, उमर फारूक ने इतना अजीम कारनामा जो है अंजाम दिया। अभी आपने सुना कि 12-13 साल तक उमर फारूक ने हुकूमत की। 12-13 साल तक उमर फारूक ने हुकूमत नहीं की, बल्कि उमर फारूक ने 10 साल 6 महीना 2 दिन हुकूमत की। 2 दिन जो है खिलाफत की बागडोर को संभाला। 63 साल की आपकी उम्र मुबारक, आप मुस्तफ़ा करीम के चहीते सहाबी थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे इन्हें शहीद किया गया। एक बदबख्त जिसका नाम अबू लूलू था, मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मजूसी गुलाम था, उसके पास ये जो है उसके गुलाम ने हजरत उमर के पास आकर के ये कहा, उमर जो मेरा आका है, जो मेरा सरदार है मुगीरा बिन जो है हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मेरे ऊपर जो है जुल्म करते हैं, मुझसे रोजाना 4 दिरहम उसूल करते हैं। हजरत उमर ने कहा तुम लोहार का भी काम करते हो और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते हो और साथ ही साथ तुम बेहतरीन नक्काशी भी करते हो, अच्छा नक्श बनाते हो, तो इस एतबार से तुम रोजाना अगर 4 दिरहम देते हो तो ये कोई ज्यादा नहीं है। इतनी बात उस बख्त को लग गई। वो इतराता हुआ गुस्से में हजरत उमर फारूक के पास से चला गया और जाने के बाद ये मंसूबा बनाने लगा कि मैं उमर को अब कत्ल कर दूंगा। उसने जो है अपने खंजर के अंदर धार लगाई, उसको जहर में डुबोया, डुबाने के बाद उसे सुखाया, सुखाने के बाद इंतजार करने लगा कि कैसे उमर को कत्ल किया जाए। एक दिन हजरत उमर फारूक ने उसे बुलवाया, बुलवाने के बाद कहा अबू लूलू, तुमने तो ये कहा था, नाम उसका अबू लूलू था, तुमने तो ये कहा था कि मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जो हवा से चलेगी, लाओ बनाओ। हजरत उमर फारूक ने जब ये बात कही ना तो उसने उमर फारूक से तेवर बदल करके कहा था, हाँ उमर ऐसी चक्की बनाऊंगा कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देगी। ये कह करके हजरत उमर फारूक से अबू लूलू जुदा हो गया। उसके जुदा होते ही हजरत उमर ने कहा था इसने जो है मुझे कत्ल की धमकी दी है। उसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद में आए, रात का वक्त था, आप मस्जिद में जो है तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए फजर की। जब आप मिंबर पे खड़े हुए हैं, मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर आपका तरीका था कि जब आप मुसल्ले पे खड़े होते थे ना तो मुड़ करके पहले ये बता दिया करते थे कि ऐ लोगों सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, सफ़ों के अंदर कोई खाली जगह ना रखी जाए या सफ़ों को टेढ़ा ना रखा जाए, उसे दुरुस्त रखा जाए। आज जब जुमा की नमाज में ये बताया जाता है कि सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तकबीर के बाद अल्लाह अकबर कहना चाहिए तो हमारे इमाम साहब जो है सफ़ों को दुरुस्त करवाते हैं, बेजा वक्त को सर्फ करते हैं। ऐ लोगों तारीखें पढ़ो, इल्म जो है उम्र बढ़ने से नहीं हासिल होता है, किताबें पढ़ने से इल्म हासिल होता है। सफ़ों को दुरुस्त करना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। और बताऊं बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लतसव्वनु सुफूफकुम औ ला युखालिफन्नल्लाहु वुजूहकुम, सफ़ों को दुरुस्त रखो। अगर सफ़ों को दुरुस्त नहीं रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ डाल देगा, तुम्हारे दिलों के अंदर जो है इख्तिलाफ डाल देगा, इक्ताएगी नहीं रहेगी। हदीस ये बताती है सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। सहाबी रसूल का तरीका ये बताता है कि सफ़ों को सीधा रखा जाए। अगर आज हदीस पे अमल किया जाए, सहाबी रसूल के बात पे अमल किया जाए तो कुछ लोग हैं जो हम पे एतराज करते हैं, वो अनजाने हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने जो है इल्म से कोई वाबस्तगी नहीं की है, इसलिए वो बात बात पे मस्जिद के इमाम पे उलमाए किराम पे चूचरा की लोग काल करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐ लोगों बुग़्ज़ व हसद का चश्मा एक जगह निकाल के रख दो। एक बार फिर से वही कहता हूँ, अपनी मोहब्बत भरी पेशानी रब की बारगाह में झुका करके रब के महबूब से कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। तो हदीस और बताती है, सहाबा का तरीका अकवाल ये बताता है कि सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। हम हदीस को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत तहार को मानते हैं, तो बताओ हम सफ़ों को क्यों ना दुरुस्त करवाएं। हर नमाज में इसलिए नहीं दुरुस्त करवाते हैं कि नमाजी कम होते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं, इसलिए वहाँ बताना लाजिम और जरूरी है कि सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। ये सोच करके हम बताते हैं। अगर जिसे एतराज हो वो एतराज करता रहे, एतराज करके वो अबू जहल की सुन्नत अदा करे, बता करके मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। अब सुने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पे खड़े हुए। आपका तरीका था कि सफ़ों को दुरुस्त करते थे, आपने अल्लाह अकबर कह करके सफ़ों को दुरुस्त करवाया है। अल्लाह अकबर कह करके जब सफ़ों को दुरुस्त करवा रहे थे तो वो अबू लूलू भी मस्जिद में आया था, खंजर बगल में दबा करके लेके आया था, पीछे मौजूद था। लेकिन जब मेरे उमर फारूक ने यह कहा सफ़ों को दुरुस्त करो तो सफ़ों के दरमियान जगह खाली हो गई, वो पीछे से भागता
हुआ, हजरत उमर फारूक के बिल्कुल जो है पीछे आ गया, करीब में आ गया। जैसे उमर फारूक ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधा है, फौरन इसने जो है खंजर को निकाला है। निकालने के बाद हजरत उमर फारूक के गर्दन पे बड़ा शदीद जो है वार किया है, और 2 वार लगातार किया है। ऐसा वार किया है कि हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर कह करके नियत बांधने कर करके जो है तिलावत शुरू करने जा रहे थे। इतना करने के बाद जब उस बदबख्त ने पीछे से वार किया है तो आप मुसल्ले इमामत पे गिर जाते हैं। मुसल्ले इमामत खून से जो है पूरा भीग जाता है। लोग आपको बचाने के लिए पहुंचे हैं, उसको पकड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो इतना बड़ा बदबख्त था, 13 और नमाजियों को उसने मारा, जिसमें से 6 तो है उसी वक्त जो है मर गए थे, और बाकी जो है जख्मी होने के बाद वल्लाहु आलम उन्होंने शिफा पाई कि नहीं पाई। लेकिन हजरत उमर के ऊपर उसने वार करने के बाद 13 लोगों को और मारा। भागने का इरादा फरमाया, एक इराकी इंसान जो है उसमें मौजूद था, उसने कपड़ा फेंका और अबू लुलू को बचा लिया उस कपड़े में। इसने ये सोचा कि अब मैं कपड़े में बच गया हूँ, अब मैं मारा जाऊंगा, तो इसने अपने खंजर से अपने गले को काट लिया, खुदकुशी कर ली। अब बताओ, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, न दीन का हुआ न दुनिया का हुआ। तभी तो लोग कहा करते हैं ना खुदा ही मिला, ना इसाले सरम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। बताओ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जो है उजाला होने के करीब आ गया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मसल्ले इमामत पे आगे बढ़े हैं। जाने के बाद 2 छोटी सूरतों से आपने फजर की नमाज पढ़ाई है, नमाज कंप्लीट हुई है। लोग हजरत उमर फारूक को उठा करके घर में लाए हैं, लाने के बाद लेटाया है। सबसे पहले आपको नबीज पिलाई गई है। नबीज जब आपको पिलाया गया है ना, तो जख्म इतना गहरा हो गया था कि आपने नबीज को मुंह में डाला है तो पूरी नबीज गले में जो जख्म मौजूद था उससे बाहर निकल जाती है, जमीन पे गिर जाती है। फिर आपको दूध पिलाया जाता है, दूध भी नीचे गिरता हुआ नजर आता है। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने कहा, ए लोगों रुक जाओ, मेरे बेटे जो है अब्दुल्ला को बुलाओ। अब्दुल्ला को बुलाया गया है, कहा बेटे अब्दुल्ला हिसाब लगाओ, मेरे ऊपर कर्ज कितना है। हजरत अब्दुल्ला ने हिसाब लगाया तो क्या पता चला, हजरत उमर फारूक के ऊपर 86,000 रुपए कर्ज है। हजरत उमर फारूक ने कहा, बेटे मेरे माल से इसे अदा कर देना, अगर मेरे माल से कर्ज अदा ना हो तो बनी अदी से ये कर्ज लेकर के अदा कर लेना, अगर उनसे भी ये कर्ज अदा ना हो तो कुरैश से पैसा लेकर के मेरे कर्ज को अदा कर देना। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने हजरत उस्मान को बुलाया है, हजरत अली को बुलाया है, हजरत तलहा को बुलाया है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया है, हजरत सईद इब्ने जुबैर को बुलाया है, और दीगर सहाबे किराम को मेरे हजरत उमर फारूक ने बुलाया है, और एक कमेटी मुंतखब की है। मुंतखब करने के बाद कहा, ए लोगों, मेरे खलीफा मुकर्रर होने के बाद जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो इन लोगों में से जिस पर आप लोगों की राय जो है जमे, उन्हीं को खलीफा बना लेना। तो कुछ लोगों ने कहा, आप अपने बेटे अब्दुल्ला को खलीफा बना दीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा था, कैसे मैं अपने बेटे को खलीफा बना दूं, जिसे तलाक का मसला नहीं मालूम है, वो कैसे हुकूमत की बागडोर को संभालेगा। हजरत उमर फारूक ने ये दास्तान दिया था, ये सबक दिया था कि अगर हमारे घर में प्रधान मौजूद है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा भी प्रधान मौजूद हो, बल्कि प्रधानी वही करेगा, हुकूमत वही करेगा जिसके अंदर इंसाफ करने की ताकत होगी। जो लोगों के हक को अदा करे उसी को प्रधान भी बनाया जाता है, उसी को हुकूमत की बागडोर भी दी जाती है। इसलिए उमर फारूक ने अपने बेटे को नहीं हुकूमत दी, कहा इन लोगों में से किसी को खलीफा चुन लिया जाएगा। उसके बाद आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, जाओ हजरत आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन है, उनकी चौखट पे चले जाओ, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से मेरा ये पैगाम सुनाओ कि गुंबदे खजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है, 3 लोग वहाँ दफन हो सकते हैं, 2 लोग वहाँ जा चुके हैं, तीसरी जगह खाली है। जा करके हजरत आयशा सिद्दीका से कह दो कि उनका दोस्त अपने दोस्त के पास दफन होना चाहता है। जो दुनिया में मुस्तफ़ा करीम और अबू बकर के साथ था, वो कब्र में भी मुस्तफ़ा करीम और अबू बकर के साथ रहना चाहता है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला अपनी जगह से खड़े हुए हैं, दौड़ते हुए हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं उमर का शहजादा अब्दुल्ला हूँ। पूछा, किस लिए आए हो? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी जान, अब्बू जान ने मुझे भेजा है और ये कहा है कि जो जगह आपने अपने लिए बचा करके जो है रखी है गुंबदे खजरा में, मेरे वालिदे मोहतरम उस जगह पे दफन होना चाहते हैं, मेरे वालिदे मोहतरम उस जगह में जाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में वो मुस्तफ़ा करीम के साथ थे, इसलिए कब्र में भी वो साथ रहना चाहते हैं। अम्मी जान बताओ आपकी राय क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका की आंखें अश्कबार हो जाती है, दिल में कहती हैं कि मुस्तफ़ा करीम जब मेरे साथ जुदा हुए थे तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी और मैंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजार दिया और मेरी ख्वाहिश ये थी कि कब्र में बगल में
मुस्तफ़ा के दफन होने के बाद मुस्तफ़ा करीम से बहुत प्यार करूंगी, मुस्तफ़ा करीम के पड़ोस में रह करके मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करूंगी। लेकिन बात उमर की आ गई है। उमर ने जो है इनकलाब का झंडा लहराया है, उमर ने दुनिया में कमाल करके दिखाया है, उमर ने वफादारी का परचम लहराया है, उमर ने ऐसा काम किया है कि उमर का काम ये बता रहा है कि वाकई उन्हें मुस्तफ़ा के करीब में दफन किया जाए, उन्हें मुस्तफ़ा का पड़ोसी बना दिया जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा जो हमारी माँ है कहती हैं, ऐ अब्दुल्ला जाओ उमर से कह दो वो जगह तो मैंने अपने लिए बचा करके रखी थी, लेकिन जब उमर ने जबान खोल दी है तो उमर की जबान मैं खाली नहीं जाने दूंगी। मैं अपने आप को जन्नतुल बकी में दफन कर सकती हूँ या मेरी रूह जहाँ परवास करेगी मैं वहाँ दफन कर सकती हूँ, लेकिन उमर ने वो जगह मांग ली है तो जाओ। तो खुशखबरी हजरत उमर फारूक को सुना दो। हजरत अब्दुल्ला उमर के शहजादे दौड़ करके आए हैं। उमर फारूक से कहा, अब्बू जान अम्मी आयशा ने यह कहा है कि आप उस जगह को अपना मुदफन बना लीजिए। जैसी इतनी बात हजरत उमर फारूक ने सुनी है, चेहरे पे खून बह रहे थे, आंखें अश्कबार थी, जख्मी थे, अपनी जगह को छोड़ा है, जमीन पे नीचे आए हैं, सजदे में गिर गए हैं। सजदे में गिरने के बाद का, ऐ पाक परवरदिगारे आलम मेरे जिंदगी का मकसद हल हो गया। मैंने जो है सोचा था कि मुस्तफ़ा करीम से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूँ, मरने के बाद कब्र में भी उनके साथ रहना चाहता हूँ, और क्यों ना यह शहादत नसीब हुई। क्यों? इस वजह से कि हजरत उमर फारूक ने बहुत पहले कहा था, अल्लाहुम्मा जअल्ली अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदे रसूलिका। हजरत उमर फारूक ने दुआ मांगी थी, मौला मुझे अपने रास्ते में शहीद होने की तौफीक अता फरमा और मेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहर में बना देना। ये दुआ उमर फारूक ने मांगी थी, अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई। अब उमर फारूक को जो है नहलाया गया, तजहीज़ व तदफीन के बाद आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगल में दफन किया गया। वो सहाबी जो दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ था, वो सहाबी जो दुनिया में अबू बकर के साथ था, कितनी नसीबों वाला वो सहाबी मरने के बाद कब्र में भी मुस्तफ़ा के बगल में है, हजरत सिद्दीक़ अकबर के बगल में है। इस तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफ़ा के इश्क में, परवरदिगार आलम के खौफ में गुजार करके हमें दर्स दिया है। ऐ लोगों, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, कभी भी मुस्तफ़ा का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी गुमराहों के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, और दुनिया को ये बता देना चाहिए जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुस्तफ़ा के इश्क में जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो मुस्तफ़ा के इश्क में जाएंगे, ताकि हमारी कब्र से आवाज़ आए, कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा हो कि जब तलाअत रसूलुल्लाह की अर्शे हक है मसरदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अब मैं बताना चाहता हूँ उमर फारूक का विसाल कब हुआ। आखिरी बात 2-3 मिनट के अंदर इख्तिताम पजीर, उमर फारूक का इख्तिताम कब हुआ, जो है उनका विसाल कब हुआ, जो है मिनिमम 23 हिजरी में हजरत उमर फारूक की शहादत का वाक़या नसीब आया, और 26 ज़िलहिज्जा को बुध के दिन आपके ऊपर शहादत का हमला किया। यार देखो, वो दिन जिस दिन हजरत उमर फारूक के बारे में मेरे नबी ने दुआ की थी, वो दिन भी बुध का था, और जिस दिन हजरत उमर फारूक के ऊपर शहादत का हमला किया वो भी दिन बुध का था। बुध के दिन ईमान भी लाए, बुध के दिन आपके ऊपर जो है शहादत का हमला भी हुआ। 3 दिन आप जख्मी रहे, चौथे दिन 1 मुहर्रमुल हराम लगी, और 1 मुहर्रमुल हराम को आपको जो है मुस्तफ़ा करीम के बगल में सुपुर्दे खाक किया गया। इस तरीके से 1 मुहर्रमुल हराम को आका करीम का ये दीवाना आका करीम के पास चला गया। अब सुने, 63 साल के बाद यानी हिजरी 87 में मुस्तफ़ा करीम के रोज़े अतहर की दीवार गिर गई। उस वक्त हजरत उर्वा बिन जुबैर से रिवायत मरवी है, और वलीद बिन उकबा या और कोई वल्लाहु आलम उनकी हुकूमत थी, जो है उन्होंने ये इरादा किया कि रोज़े मुस्तफ़ा को अज सरे नौ तामीर किया जाए। जब बुनियाद खोदी जाने लगी ना, जब बुनियाद सहाबे किराम ने खोदी तो क्या देखा, एक पैर यहाँ घुटनों से लेकर के जो है गट्टों तक नजर आ रहा है। एक पैर, बताओ कितने साल के बाद, 63 साल के बाद एक पैर नजर आ रहा है। कब? जब रोज़े अतहर की बुनियाद खोदी जा रही थी तब। तो किसी ने कहा यार ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कदम मुबारक नजर आ रहा है। जब कोई सही तरीके से बताने वाला नजर नहीं आया ना, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ या हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, इन दोनों में से कोई एक आया और आकर के कहा, कसम खुदा की ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कदम मुबारक नहीं है, बल्कि ये तो हजरत उमर फारूक का कदम मुबारक है।
बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा था। कितने साल के बाद 63 साल दफन किए कब्र में हो गया था, उसके बावजूद हजरत उमर फारूक का जिस्म मुबारक बिल्कुल वैसे ही सलामत था जैसे आप अपनी जो है ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे, जैसे आप अपनी ज़ाहिरी हयात में जिया करते थे। तभी तो हम ईमान वाले ये कहा करते हैं कि जो शहीद रब की रास्ते में कत्ल किए जाते हैं वो हकीकी तौर पे मरते नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा रहते हैं, अपने रब के हुजूर रिज़्क़ दिए जाते हैं, लेकिन हमें उनकी जिंदगी का जो है शऊर नहीं होता। नबी के नाम पर या परवरदिगार आलम के नाम पर या हक के नाम पर जो भी अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजार करके मरता है, हकीकत में वो मरता नहीं है, मरने के बाद वो जिंदा हो जाता है। तभी तो किसी ने कहा है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। उमर फारूक की शहादत हुई, पूरा मजमा पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़े पूरा मजमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से उमर फारूक ने अपनी जिंदगी 63 साल जिसमें 10 साल 6 महीना 2 दिन आपने खिलाफत अंजाम दिया और जो है इस तरीके से आपने अपनी जिंदगी का सफर तय किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हजरत उमर फारूक की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फरामीने हजरत अबू बकर सिद्दीक कर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तवस्सुल से इस महफिल पाक में जितने भी हमारी माँ बहनें आई हैं और जितने भी हमारे इस्लामी भाई आए हैं, हजरत उमर फारूक का तमाम लोगों को सदका नसीब फरमाए और सभी की परेशानियां चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो दूर कर दे, सभी को मुस्तफ़ा के इश्क में मसरूर कर दे, सभी को परवरदिगार आलम दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। जब तक हम और आप दुनिया में जिंदा रहें मसरत और शादमानी की जिंदगी हमें और आपको रब तबारक व तआला जीने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह की बारगाह में जिंदगी ने दिया साथ तो फिर इंशाअल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।